हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरडी क्लासरूम। तो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट एन कंफ्यूजिंग वर्ड और आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं बताती हूँ क्यों। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे द वर्ड सी, इसके बारे में। सी हिंदी में मीनिंग क्या होता है? देखना। ये हम सबको पता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और वर्ड्स है जो हम लोग जानते हैं, लेकिन उसका करेक्ट मीनिंग और वो सेंटेंस में कहाँ होगा वो हम लोग सही से नहीं कर पाते। जैसे कि वर्ड्स क्या है? लुक, वॉच, ग्लेयर, ग्लिम्स। ये जो बोर्ड में लिखा है देखिए, सारे वर्ड्स एक ही चीज की तरफ इशारा करता है, देखना। अब इतने सारे वर्ड्स, लेकिन इसका करेक्ट मीनिंग हमको नहीं पता है। हम सेंटेंस में कैसे अप्लाई करें ये भी नहीं पता है। तो ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए तो मैंने इसीलिए कहा कि ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो एंजॉय कीजिए। आज का वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? सी। ये तो उसका हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मीनिंग बताऊंगी। देखिए, हिंदी में क्या मीनिंग होता है? देखना। और इंग्लिश में अगर मीनिंग पूछोगे तो मतलब परसीव विथ आईज, इतना ही, आंखों से देखना। अब उसको आप लोग सेंटेंस में कैसे अप्लाई करोगे वो देखते हैं। देखिए, ऑन अ क्लियर नाइट आई वॉन्ट टू सी द स्टार्स। तो यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है कि क्लियर नाइट पे बस स्टार्स देखना है, इतना ही मीनिंग है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड लुक की तरफ। तो देखिए, लुक का हिंदी में क्या मीनिंग होता है? जैसे आप बोल सकते हो ताकना या फिर नजर डालना, ये होगा हिंदी मीनिंग। और अगर इंग्लिश मीनिंग पूछोगे तो क्या हो सकता है? टू डायरेक्ट द आईज इन ऑर्डर टू सी इन अ पर्टिकुलर डिरेक्शन। मतलब अगर पर्टिकुलर डिरेक्शन में अगर आपको कुछ देखना है तो हम लोग लुक का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस में कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, क्या है कि शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल यस्टरडे। तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग हमेशा बोलते ही रहते हैं। तो पर्टिकुलर हिंदी में क्या मीनिंग आ रहा है कि नजर डालना या फिर ताकना, यही होता है। तो शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल यस्टरडे, इसका मीनिंग बिल्कुल सेम है। तो आपको सेंटेंस में इस तरीके से ही अप्लाई करना है लुक वर्ड को। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? वॉच। अब वॉच को हम लोग क्या क्या मीनिंग बता सकते हैं? देखिए, वॉच का हिंदी में क्या मीनिंग आता है कि ध्यान से देखना, ठीक है। और इंग्लिश में बोले तो क्या होगा कि टू लुक एट समथिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर कुछ चीज के ऊपर हम लोग ध्यान से देख रहे हैं तो वो है वॉच। अब इसको सेंटेंस में कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, शी वॉज वॉचिंग द मूवी वेरी अटेंटिवली। मतलब वो मूवी जो है बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रही थी। तो ये होता है वॉच का पहला मीनिंग। वॉच का और भी एक मीनिंग आता है, क्या होता है कि नजर रखना, ठीक है। जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? टू टेक केयर ऑफ समथिंग फॉर अ व्हाइल। मतलब कुछ चीजों पे अगर नजर रखने के लिए बोला जाए तो हम लोग वॉच का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस में देखिए, इफ यू कैन वॉच माई सन फॉर अ व्हाइल आई कैन गो टू द वॉशरूम। तो ऐसे हम लोग काफ़ी बार बोलते हैं कि मेरे बैग पे ध्यान रखिए या फिर मेरे बच्चों पे ध्यान रखिए, मुझे कहीं पे जाना है। तो ये सेंटेंसेस बिल्कुल उस जगह के लिए अप्रोप्रिएट है। तो उस जगह पे हमें वॉच, ये इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करना है। तो अब हम लोग बात करते हैं अबाउट आवर नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्टेयर। तो स्टेयर का क्या मीनिंग आता है हिंदी में? मतलब कि घूरना या फिर बहुत देर तक किसी इंसान को या फिर किसी चीज़ को देखते रहना। इंग्लिश में क्या मीनिंग आता है? टू लुक एट समबडी और समथिंग कंटिन्यूअसली फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब अगर हम लोग बहुत देर तक किसी भी चीज़ को या फिर इंसान को देखते रहते या फिर बोलते हैं कि घूरते रहते हैं, तो उस वक्त हम लोग स्टेयर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस में देखते हैं कि कैसे अप्लाई करोगे। लाइक, एवरीवन वाज स्टेयरिंग एट हर ड्रेस इन द मैजिक शो। तो मतलब कि कोई एक लड़की होगी तो उसकी ड्रेस की तरफ सब लोग घूरे जा रहे थे। मतलब ऑब्वियसली इसका क्या मीनिंग आ रहा है कि बहुत खूबसूरत होगा या फिर कुछ होगा उसकी ड्रेस में, जैसे कि कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए सब लोग उसको घूरे जा रहे थे। तो ये मीनिंग होता है स्टेयर का। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड के बारे में, गेज। GAZD, गेज। अब इसका हिंदी में क्या मीनिंग होता है? हिंदी में इसका मीनिंग ये है कि बहुत देर तक स्थिर दृष्टि से मंत्र मुग्ध होके किसी भी चीज को देखते रहना, ठीक है। और इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है कि टू लुक स्टेडीली फॉर अ लॉन्ग टाइम
विद ग्रेट प्लेजर और इंटरेस्ट, मतलब कोई भी चीज़ देख के अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हो, बहुत आपको खुशी मिलती है, तब आप लोग गेज वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सेंटेंस देखो क्या हो सकता है, जैसे शी वॉज गेजिंग अस्टॉनिशिंगली द सीनिक ब्यूटी बाय द ओपन विंडो ऑफ द ट्रेन। तो मतलब क्या है कि वो सीनिक ब्यूटी देख के इतना ज़्यादा खुश हो गई थी, तो उसलिए हम लोग वहाँ पे गेज ये वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं पीप ये वर्ड के बारे में, PEEP, पीप, देखिए ये वाला, ठीक है। अब पीप का मीनिंग क्या होता है, हिंदी में मतलब होता है कि झांकना या फिर छुप छुप के देखना, ठीक है। और उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, लुकिंग एट समथिंग सीक्रेटली स्पेशली थ्रू अ स्मॉल होल। तो मतलब ये भी एक देखना ही हुआ। और पीप का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में कैसे करेंगे, देखिए द स्ट्रेंजर वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो होल ऑफ हिज हाउस। तो मतलब उसके घर के विंडो होल से कोई स्ट्रेंजर होगा जो झांक रहा था। तो इस तरीके की सेंटेंसेस में आप लोग पीप वर्ड का इस्तेमाल करोगे। तो अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ग्लैंस, GLANCE, ग्लैंस। हिंदी मीनिंग क्या होता है, नजर डालना, ठीक है। और इंग्लिश का क्या मीनिंग होता है, टू गिव अ क्विक शॉर्ट लुक, मतलब जैसे हम लोग कुछ एक पलक झपकते ही देख लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग ग्लैंस वाला वर्ड यूज करते हैं। सेंटेंस में कैसे अप्लाई करोगे, देखो, लाइक द टीचर ग्लैंस्ड एट द क्लासरूम टू सी इफ द स्टूडेंट्स वेर शाउटिंग। मतलब क्या है कि बस टीचर ने एक देख लिया कि जो बच्चे हैं वो लोग शाउट तो नहीं कर रहे। तो इस तरीके से जो देखना होता है, बस एक बार छुप के देख लेना। तो उस तरीके की सेंटेंसेस में आप लोग ग्लैंस वर्ड यूज करोगे। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट अवर नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ग्लेयर, GLARE। इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में, गुस्से में घूरना, ठीक है। और इंग्लिश में क्या होगा, टू स्टेयर एंग्रीली। तो मतलब अगर गुस्से में घूरा जाए किसी को, तब हम लोग ग्लेयर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अब ये चीज़ तो हम लोग करते ही रहते हैं, गुस्से में घूरते ही रहते हैं किसी ना किसी को। तो ये वाला वर्ड तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सेंटेंस में देखते हैं कि कैसे अप्लाई करोगे। सेंटेंस देखो, द बॉस ग्लेयर्ड एट द एम्प्लॉयज़। तो मतलब बॉस ने एम्प्लॉयज़ को एकदम गुस्से से घूरते हुए देख रहा था। तो आप लोग सेंटेंस में बिल्कुल एक वर्ब की तरह इसको इस्तेमाल करोगे। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड ग्लिम्स की तरफ। ग्लिम्स का क्या मीनिंग होता है, ग्लिम्स का मीनिंग होता है एक झलक देखना हिंदी में। और इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है, टू सी समथिंग और समबॉडी वेरी ब्रीफली। मतलब कुछ देर के लिए अगर आपने कुछ देख लिया, मतलब एक बस झलक देख लिया, तब आपको क्या यूज़ करना है, ग्लिम्स ये वर्ड का इस्तेमाल करना है। सेंटेंस में देखो कैसे अप्लाई करोगे, लाइक आई टूक अ ग्लिम्स ऑफ द मैसूर पैलेस एज आई वॉज इन हरी। तो मतलब कि अगर आपको मैसूर पैलेस के सामने से अगर शायद आप गुजर रहे हो और आपने बस एक झलक देख लिया उसका बाहर से ही, क्योंकि वो जल्दी में थे, तो इस तरीके की सेंटेंसेस में आप लोग ग्लिम्स वर्ड इस्तेमाल करोगे। तो ये था आप लोगों के लिए सी एंड उसके रिलेटेड वर्ड्स। आई होप मैंने आप लोगों के कन्फ्यूजन्स क्लियर किया है। तो अगर कन्फ्यूजन्स क्लियर हुआ है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।